हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में चलिए हम लोग समझते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग शुरू से ही यानी कि क्लास 10 से ही इस वर्ड को ज़रूर सुनते आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है। यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है कि इन्वायरमेंट का पोल्यूट होना। हमारे जो वातावरण होता है, हमारे आसपास के चारों ओर का वातावरण, जैसे हमारे वातावरण में हवा हो गया, पानी हो गया, झरने हो गए, ज़मीन हो गया, तो ये हमारे आसपास के जो वातावरण होता है उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए और यानी कि किसी तरह का नुकसानदायक हो, जो कि पर्यावरण के लिए भी नुकसान हो। पर्यावरण में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पंछियाँ हो गए, अगर इन सब के लिए अगर नुकसानदायक कोई बदलाव होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो गया है। तो आज के समय में पूरी दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, तरह तरह के टेक्नोलॉजी प्रयोग हो रहा है और इन टेक्नोलॉजी से अगर मनुष्य को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है तो मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतु पेड़ पौधा को भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। यानी कि इतना हमारे धरती और इतना टेक्नोलॉजी विकास करने के बावजूद भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा प्रदूष हो गया है। तो यही चीज़ होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आज के समय में तरह तरह के गाड़ियाँ खरीदी जा रही है, एसी खरीदे जा रहे हैं, फ्रिज खरीदे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोले जा रहे हैं जिसमें कोयला चलता है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल को, हमारे इन्वायरमेंट को तरह तरह के नुकसान पहुँचाते हैं। यानी कि यही चीज़ होता है पोल्यूशन। यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द इन्वायरमेंट। यानी कि हानिकारक मटेरियल, हानिकारक सब्सटेंस जब हम इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में हानिकारक पदार्थ छोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं पोल्यूशन। यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उसको कहते हैं। पूरा चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा जब हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के टाइप्स अलग अलग तरह, कुल 4 टाइप्स होते हैं। तो उसमें से पहला टाइप्स वो होता है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में क्या हो रहा है कि एयर का पोल्यूट करना, यानी कि हमारे आसपास का हवा को ख़राब करना। हम हवा को किस तरह से पोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोले जा रहे हैं, फैक्ट्री में कोयला जल रहा है या फिर कोई भी चीज़ जल रहा होता है, इससे निकलते हैं धुआं और धुआं हमारे इन्वायरमेंटल में फैलता है, तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। आज के समय में जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, यहाँ तक कि गाँवों में, छोटे छोटे शहरों में बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई है और गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। यानी कि इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने का मतलब ये होता है कि हाँ, मनुष्य अपने लिए खतरा पैदा कर रहा है, मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। यानी कि हार्मफुल, जो हानिकारक सब्सटेंस जो होते हैं वो हवा में छोड़े जाने की वजह से हवा को नुकसान हो रहा है और ये हवा जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर जो पोल्यूशन हो रहा है, वो बहुत बड़ा खतरा हमारे धरती को दे रहा है। तो कह रहा है कि एयर पोल्यूशन के कारणों में अगर देखे जाए तो इंडस्ट्रियल इमिशन, इंडस्ट्री से जो निकलता है धुआं, वो चीज़ हो सकता है। वेहिकुलर एक्सहॉस्ट, मैंने वेहिकुलर मैंने गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया। बर्निंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं जैसे कोयला पेट्रोल जो जलता है, उनसे जो पोल्यूशन होता है। साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी होते हैं जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है। यानी ये सब कारण है जिससे हमारा धरती बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और ये जो एयर पोल्यूशन होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसमें कई तरह की बीमारियां होता है, जैसे रिस्पायरेटरी डिजीजेस। लोग क्या करें, इन पोल्यूटेड एयर को सांस ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे सांस फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती है। साथ ही कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, यानी कि हृदय को संबंधित बीमारी हो रहा है, हार्ट को संबंधित बीमारी हो रहा है। साथ ही ग्लोबल न्यूमोनिया लाइक एसिड रेन और क्लाइमेट चेंज, यानी कि एसिड रेन का भी मेन कारण एयर पोल्यूशन है। और जो क्लाइमेट चेंजिंग हो रहा है, आप एक यह चीज़ देखते हो कि क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि समय पर बारिश नहीं होता है, या फिर होता है कि जिस गर्मी के दिन में ओवर ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठंडे के दिन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। यानी कि जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो चीज़ उससे ज़्यादा हो रहा है, साथ ही समय पर नहीं होना, ये होता है क्लाइमेट चेंज। और ये हो रहा है हमारे द्वारा किए जा रहे हैं इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन करने की वजह से। तो दूसरा जो पोल्यूशन होता है वो है वाटर पोल्यूशन।
वाटर पोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है कि वाटर पोल्यूशन रेफर टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स, ओशियंस विद पोल्यूटेंट सच एज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड ऑयल स्पिल्स। तो वाटर किस तरह से पॉल्यूशन है? वाटर में जैसे हमारे हमारे चारों ओर का वाटर सोर्स क्या हो गया, नदियाँ हो गए, झील हो गए, समुंदर हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो कचरे होते हैं वो नदियों में डाल दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल मतलब खेतों में जो होता है, तरह तरह के जो वेस्ट बच जाते हैं उन सबको अगर नदी तालाबों में डाल देते हैं, तो इनसे क्या हो रहा है कि जो वाटर सोर्स होता है वो पोल्यूट हो जा रहा है। अब वो पोल्यूटेड वाटर हमारे लिए कोई काम का नहीं होता है, और अगर हम उस पोल्यूटेड वाटर को पीते हैं या फिर नहाते हैं, तो उसे अगर हम नहाते हैं तो स्किन से रिलेटेड बीमारी हो सकता है, उससे हम पीते हैं तो हमारे पेट को लेकर बीमारियाँ हो सकता है। साथ ही साथ जो अगर उस वाटर बॉडी में वाटर पोल्यूटेड हो गया तो पानी में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते हैं, जैसे मछलियाँ होते हैं, मगरमच्छ हो गए, कछुआ हो गया, ये सब बचेंगे नहीं, ये सभी मर जाते हैं। यानी कि इन खतरनाक वेस्ट को पानी में मिलने की वजह से पानी भी जहरीला हो जाता है और वो किसी काम का नहीं बचता है। ये अन्य जीवों के साथ साथ ह्यूमन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पोल्यूशन है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल यानी कि मिट्टी का प्रदूषित होना। ठीक है। सॉइल पोल्यूशन रेफर टू द सॉइल कंटामिनेशन विद द हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अच्छा, सॉइल कैसे पोल्यूशन हो रहा है? हमारे आसपास जो धरती होता है, मिट्टी होता है, मिट्टी कैसे पोल्यूटेड हो रहा है? आप देखते होंगे कि आज के समय में खेती बाड़ी करने में एक बहुत सारे अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक यानी कि कीड़ा मारने की दवाएं मारा जाता है। तो वो फसल के लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन ये मिट्टी को ख़राब कर देता है। उसका जो मेटल्स होता है, तरह तरह का मेटल्स को ज़मीन में मिल जाने से ज़मीन प्रदूषित हो जाता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से निकलता है कचरा वचरा रहता है, जिस जगह में हम रख देते हैं वो ज़मीन क्या होता है, बंजर हो जाता है। उस जगह में पेड़ पौधे उगते नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारा मिट्टी भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो की फैक्टर ऑफ द आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, fertilizers, industrial waste, dumping and improper disposal of solid waste, which also cause environmental pollution। वही चीज़ है जो हमने बताया कि क्या बताया है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जो खेतों से जो कचरा निकलता है वो उससे भी किस तरह से ज़मीन प्रदूषित हो रहा है। पेस्टिसाइड्स यानी कि जो कीड़ा मारने वाली दवा मारा जाता है फसलों में, उससे भी मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। इन सब चीज़ें क्या होता है, सॉइल को पोल्यूट करते हैं। और सॉइल वो चीज़ होता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाने से उस जगह में पेड़ पौधा नहीं उगते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। वही हुआ कि सॉइल का मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति होता है उसको कम कर देता है। कॉन्टामिनेट क्रॉप्स एंड अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। और उससे जो कॉन्टामिनेटेड ज़मीन होता है उस जगह से तो पौधा उगता है, तो कॉन्टामिनेटेड चीज़ उस पौधे में फलों में आ जाता है, जिससे अगर हम मनुष्य खाते हैं तो वो जहर पदार्थ उस फलों के थ्रू मानव के शरीर में भी आ सकता है। ठीक है। अगला टाइप होता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मतलब क्या होता है, हल्ला गुल्ला होना। बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। और ये शोर जो होता है ये भी आज के समय पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बहुत बड़े बड़े मशीनें चलती है तो बड़े आवाज़ आते हैं। साथ ही गाड़ी जो चलते हैं उससे भी आवाज़ आते हैं। तो ये आवाज़ जो होता है ह्यूमन, साथ ही साथ वो अन्य एनिमल होता है उनके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर नॉइज पोल्यूशन इंक्लूड नॉइज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एक्टिविटी, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और अर्बनाइजेशन। यानी कि शोर कहाँ होता है, इंडस्ट्री में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, ट्रैफिक में होता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है, गाड़ियों द्वारा हॉर्न मारा जाता है, वो पोल्यूशन करता है। साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, काम होता है, तो वहाँ भी शोर होता है, बड़े बड़े मशीन चलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन करते हैं। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर जब शोर होता है तो उन शोर से क्या होता है, हियरिंग लॉस हो सकता है हमें, यानी कि हमारी जो सुनने की क्षमता कम हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, टेंशन हो सकता है, हमारे तनाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही और दूसरे भी अन्य तरह के हमारे हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। तो हमने 4 टाइप के अभी तक एनवायरनमेंट पोल्यूशन को हमने देख लिया है।
तो आखिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या तरीका कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग चलिए समझते हैं। तो पहला चीज़ हम कर सकते हैं पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, यानी कि ये चीज़ सरकार कर सकती है। तो सर गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस टू द लिमिट इमिशन, कंट्रोल वेस्ट एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। यानी कि कोई भी तरह का पोल्यूशन ना हो, इसके लिए सरकार कर सकते हैं, नियम ला सकती है और स्ट्रिक्ट नियम ला सकती है, ताकि जो फैक्ट्रियां होते हैं वो इमिशन कम करे, यानी जो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया या फिर ये समझे कि जो धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करे। और प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हर फैक्ट्री वाले को, हर लोगों को सरकार स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे कि तुम्हें किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करना है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी बच सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यानी पब्लिक को, लोगों को जागरूक करना होगा कि किस तरीके से कौन कौन सा एक्टिविटीज़ हमारे होते हैं जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है और हमें उसको कम करना पड़ेगा। It is crucial to tackle pollution by educating the public about the causes and consequences of pollution, यानी कि लोगों को जागरूक करना होगा कि अगर पोल्यूशन होगा तो क्या कारण से पोल्यूशन हो रहा है और उस पोल्यूशन से क्या नुकसान हो सकता है। तो लोगों को जब नुकसान के बारे में पता होगा तो पोल्यूशन कम करेंगे। तो ये चीज़ किया जा सकता है। तीसरा तरीका है टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। हमें टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन करने होंगे। कैसे? देखिए, इनोवेशन ऑफ क्लीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। यानी कि क्या कर सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट वाले तरीका अपनाने होगा, यानी कि जो वेस्ट हमारे आसपास निकलता है उसको मैनेज करना होगा, उसको हमें उपयोगी पदार्थों में बदलना हो, जैसे हम उसको बायोफ्यूल बना सकते हैं। साथ ही और अन्य तरीके लगा सकते हैं ताकि पोल्यूशन कम हो। यानी बड़ी बड़ी आज के समय में बड़ी बड़ी नदियाँ बहुत ज़्यादा कचड़े से भर पड़ गए हैं, तो हमें नए नए मशीन लगाने होंगे। उस मशीनों के थ्रू या फिर हर तरीका जिससे पॉसिबल हो, वाटर बॉडीज को साफ़ करना चाहिए, एयर को साफ़ करने का प्रयत्न करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ये सारे तरीके लगाया जा सकता है, तभी पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप लोग का कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।